ओके जी, सबसे पहले तो थैंक यू खुरम साहब कि आपने हमें टाइम दिया। और बीइंग ए ग्रोटेक हम लोग तो बेसिकली हर उस बंदे को ढूंढते हैं जो कि ऑर्गेनिक में काम कर रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ों इधर वो सेल परचेज में है या कि वो बना रहा है उसको। तो हमारा तो मकसद भी यही है कि हम एंड यूज़र जो फार्मर है, जो किसान है, उसको मसनूई खादों से हटा के जो कुदरती खादें हैं उनकी तरफ लेके आए, ताकि आम किसान जो है वो भी कुदरती खादों के इस्तेमाल को बढ़ा सके। तो हमारे साथ डॉक्टर तारिक भी हैं, हमारे साथ कुरुतलैन भी हैं, हमारे साथ मोहम्मद मदनी भी हैं, जो कि ये सारे के सारे एग्री एक्सपर्ट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, खुरम खुरम भाई पहले अपना तारुफ करा दें ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए जी जी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिपब्लिक के बारे में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपका और ग्रोटेक का, जिसने हमें चूज़ किया और हमें इनवाइट किया। वी हैव स्टार्टेड, हमने अपनी ऑर्गेनिक रिपब्लिक इंडस्ट्री, पहले हम काम कर रहे थे नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से। फिर हमने 2017 में हमने कंपनी का नाम साथ साथ चेंज करके, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी चेंज होनी थी, ऑर्गेनिक रिपब्लिक इंडस्ट्री रखा। ऑर्गेनिक रिपब्लिक इंडस्ट्री जो डील करती है वो बेसिकली ऑर्गेनिक इनपुट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में डील करती है। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर सॉलिड है जो कि सॉइल मैनेजर के नाम से है। फिर एक प्रोडक्ट लिक्विड आती है जो कि हाइड्रोलाइज्ड लिक्विड फिश फर्टिलाइजर है। इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोडक्ट, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ यूरिया है। सॉइल मैनेजर आपके डीएपी और एनपी जो है उसकी रिप्लेसमेंट है। अ, उसके बाद एक थर्ड प्रोडक्ट आती है हमारी जो कि पेस्टिसाइड और फंगिसाइड है। तो ऑयल बेस्ड है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऑयल हैं पौधे के, जैसे नीम हो गया, कुटुम्बा हो गया, या दूसरे यूकलिप्टेक्स हो गया, सफ़ेदा जिसे कहते हैं, उसके ऑयल, उससे ऑयल बनाते हैं उसके सीड से, और कोल्ड प्रोसेस के थ्रू ये करते हैं हम। जो पेस्टिसाइड है वही फंगिसाइड भी है हमारी। हमारी सर्टिफिकेशन जो है बेसिकली हमने कंट्रोल यूनियन नेदरलैंड से सर्टिफिकेशन है, और एक ऑर्गेनिक फार्मर बोर्ड यूके से हमारी सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा हम जो अप्रूव्ड हैं वो एफडीए अप्रूव्ड है यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसडीए से हमारी ये इनपुट्स अप्रूव्ड हैं, और एरिजोना में लाइसेंस है। इस तरह से ये चीज़ें हैं थोड़ी सी थोड़ी बहुत। ओके ओके पूरम भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ये बताएं कि आपको भी जैसे पता है कि आजकल फर्टिलाइजर्स की कितनी शॉर्टेज शुरू हो गई है पाकिस्तान में, और एक आम किसान जो है वो उसके लिए एक तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या क्या डालना है और कितना ज्यादा डालना है कितना कम डालना है। तो आप हमें ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जो ग्रोटेक के फार्मर्स हैं, आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे। सर मेरे ख्याल में एग्री एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल में अभी आवाज नहीं आ रही। जी थैंक यू समद साहब एंड थैंक यू खुरम साहब। अ, चूंकि आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस उसके सेशन लेने के बाद जेन में आए टीम के। तो हमने ये सोचा कि आपके साथ एक सेशन करें जिसमें हमारे लिए भी और जो ऑडियंस हैं, फार्मर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। सर काइंडली एक तो ये बताइएगा कि जो इम्पेक्ट है इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सॉइल को की जरखेजी को बेहतर करने के लिए, फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए, तो ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम फार्मर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, जो आपके पास भी हैं, आप इंटरनेशनल भी इनको ब्रांड करते हैं, मार्केट करते हैं, तो हमारे किसानों के लिए थोड़ा गाइड करें कि इनका सॉइल की जरखेजी बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि नामियाती मादा बहुत कम हो गया हमारी सॉइल्स में, तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है सॉइल के नामियाती मादे को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके अंदर ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, जो सॉइल मैनेजर और लिक्विड फिश फर्टिलाइजर, इसके अंदर नामियाती मादा जो है तकरीबन 70% ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर। और इसका जो प्रोडक्ट का पीएच है
वो तकरीबन 6 से लेके 5.5 से लेके 6.5 तक है। हमारी जो ज़मीनें हैं पाकिस्तान की वो ज़्यादातर अल्कलाइन है और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम हो गया और पीएच हायर साइड पे जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। और आपको मालूम है प्रोडक्ट शॉर्टेज भी है। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम फार्मर्स को ये कह रहे हैं कि आप कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं और हमारी प्रोडक्ट यूज़ करें, जिसके अंदर ये होगा कि आपका ऑर्गेनिक मैटर विद इन 2 to 3 ईयर टाइम एक साइजेबल अमाउंट पे 3% पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला वेरी सुन शॉर्टली। और आपको ये ग्रेजुअली ये 3 साल में नहीं, इम्पैक्ट आपका विद इन अ ईयर टाइम आपको नजर आना फार्मर्स को शुरू हो जाएगा वो टेस्ट करे तो इसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ऑर्गेनिक मैटर जो कि बहुत डिटोरिएट और बहुत कम हो गया है हमारा ना, अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच गया है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितना भी काम हो रहा है वो बेसिकली सिंथेटिक पे हुआ है, पौधे की ग्रोथ पे काम हुआ है, सॉइल एनरिचमेंट पे या सॉइल फर्टिलिटी पे काम नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश है सॉइल फर्टिलिटी पे काम करें और ये प्रोडक्ट सारी हमारी सॉइल फर्टिलिटी को ही बढ़ाते हैं, सॉइल की ग्रोथ को, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल एनरिचमेंट पे काम कर रहे हैं हम सारा। ये जो भी प्रोडक्ट्स हमारी वो इसी से बढ़े हैं हमारी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू खुरम साहब। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं जो कि ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसानों के लिए, कि चूंकि हमारी जमीनों की पीएच बहुत बढ़ती जा रही है और खास तौर पे ऐसी क्रॉप्स जो जमीन के अंदर जिनका ग्रोथ होती है जैसे ट्यूबर क्रॉप्स हैं। तो हम्म, पोटैटो के अंदर आजकल एक बहुत इशू आ रहा है फटने का, क्रैक्स का, हम्म, क्रैकिंग का। तो उसमें एक रीजन, वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन ये भी है कि हमारी सॉइल की पीएच हाई है, हम्म, जिसकी वजह से वो क्रैकिंग भी हो रही है। अदर देन न्यूट्रिएंट एडिशन, अदर देन मॉइस्चर कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो मेन जो एक फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आलू के फटने के अंदर, वो हाई पीएच भी है। तो अगर जी, ये ऑर्गेनिक मैटर अगर हम बढ़ाते हैं सॉइल का, तो पार्टिकुलरली जो आलू के काश्तकार हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि इसकी जो हम अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई स्मेल भी है? जैसे हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो इससे कोई सॉइल की जो उसके ऊपर फिजिकल कंडीशन तो इम्प्रूव होंगी, तो जब फार्मर इसको आसानी से अप्लाई कर सकता है, इसकी कोई स्मेल वगैरह तो नहीं है? देखिए जो स्मेल तो है, ये हम मछली से बना रहे हैं, फिश फर्टिलाइजर है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कम से कम स्मेल हो प्रोसेस के दरमियान, लेकिन स्मेल होती है, फिश की स्मेल तो खत्म नहीं कर सकते बिकॉज उसकी अपनी स्मेल होती है। तो लेकिन वो जो स्मेल होती है वो लास्टिंग नहीं होती। वो सॉलिड की तो आप अप्लाई करते हैं वो जमीन के अंदर चले जाती है, ऐसी नहीं होती कि बहुत ज्यादा स्मेल हो, प्यूटेड हो और जो फार्मर बर्दाश्त ना कर सके। लिक्विड जो है वो 2 से 3 मिनट रहती है, वो एवपोरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इतनी ज्यादा स्मेल नहीं होती जो कि फार्मर्स को प्रॉब्लम हो उस चीज में। लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दुनिया यूज कर रहे हैं और ये इट्स अ वेरी हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में तो ऑर्गेनिक पे काम ही नहीं हो रहा है टेक्निकली देखा जाए तो इतनी यूज कर सकते हैं, फार्मर कैन यूज दिस प्रोडक्ट आल्सो एज ठीक, जब- जबरदस्त। अच्छा, एक ही इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि चूंकि हम, जैसे आपने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स आप समझते हैं कि वो तो बताया जाता है नॉर्मली कि ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज या डिक्रीज होता है हमारे सॉइल के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ किस तरह से है, कि कितनी देर तक इसका इफेक्ट रहता है जब हम अप्लाई करते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इसी के साथ मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन सिर में आ रहा है कि जो चूंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारे हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से हमारे सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन भी है। तो डेफिनेटली ये भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो दोनों चीजों को थोड़ा सा रिलेट अगर हम कर दें अपने फार्मर्स की समझने के लिए, कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कितनी दफा हमें अप्लाई करना पड़ता है, हर क्रॉप के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, और सेकंड, वेदर की वजह से भी इसकी कोई डिग्रेडेशन प्रोसेस को लिंक करता है इसका, ये, या अगर नहीं करता तो क्या रीजन, अगर करता है तो किस तरह से? थैंक यू। आपका जो पहला क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, उसके अंदर ये है कि एप्लीकेशन जो है इसकी हर क्रॉप पे, जब भी आप क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं और न्यू क्रॉप लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसे अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन होती है सॉलिड की भी एट द टाइम ऑफ प्लांट प्रिपरेशन। अगर लोग सॉइल प्रिपेयर कर चुके हैं तो आफ्टर दैट आल्सो यू फार्मर कैन अप्लाई, उसको डाल सकते हैं, फार्मर यूज कर सकते हैं सॉलिड वन। मैं बात कर रहा हूँ सॉइल मैनेजर की। और लिक्विड तो एनी टाइम यू फार्मर यूज कर सकता है थ्रू
फ्लड यानी कि पानी के जरिए भी, जब जमीन में पानी लगा रहा होता है, और स्प्रे के जरिए भी, जैसे पेस्टिसाइड की। शेल्फ लाइफ इसकी जो होती है सर, नॉर्मली 3 साल हम कहते हैं, 3 साल होती है, 3 साल तक ये खराब नहीं होती। लेकिन दूसरी बात, अपना थर्ड क्वेश्चन, आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि वेदर का इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है इसके ऊपर। वेदर का इम्पैक्ट सर इसके अंदर होता ये है कि आप हमारा टेम्परेचर नॉर्मली हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे जा रहे होते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अपने बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर हीट टॉलरेंस भी बर्दाश्त करता है पौधा, और कोल्ड टॉलरेंस भी बर्दाश्त करता है पौधा। तो ना ज़्यादा गर्मी में ख़राब होता है पौधा, ना ज़्यादा सर्दी में ख़राब होता है, और उसका पैदावार के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। ज़ाहिर बात है, जब भी ज़्यादा हीट होगी तो भी पौधा स्ट्रेस में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, और ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, सर्दी होगी, जब भी पौधा स्ट्रेस में आता है। तो हमारी प्रोडक्ट से कुछ इसके अंदर अपने बैक्टीरियाज और अपने एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पौधे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता और यील्ड हमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। ओके, मुझे एक क्वेश्चन मेरा ये खुरम भाई, ये मुझे बताएं कि ये आप प्रोडक्ट जो बनाते कैसे हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनिक जी, फर्टिलाइजर का? बिल बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अंदर जो हमारी सॉलिड प्रोडक्ट है, जिसको हम सॉइल मैनेजर कहते हैं, ये हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर और फिश बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर फिश होती है बेसिक इंग्रेडिएंट। इसके अंदर ब्लड होता है, बोन होता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक कंपाउंड बनता है, और जो कि स्लो रिलीज़ है, फास्ट रिलीज़ नहीं है। वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलीज़ होता शुरू हो जाता है, और 15 दिन या 20 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, आहिस्ता-आहिस्ता, और वो 3 से 6 महीने तक रहता है। फिर आप डालेंगे तो फिर उसके अंदर वो रिवाइव होता रहेगा और बढ़ता रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता रहेगा। अब तो लिक फॉर एग्जांपल एक वीट का फार्मर है और जी, वो जी। कहता है कि मैंने सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज करनी है, मैंने नेचुरल प्रोडक्ट्स के अलावा कोई चीज, कोई केमिकल्स वगैरह नहीं अप्लाई करने। तो वो जी। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग वो कौन कौन सी प्रोडक्ट डालेगा और किस स्टेज पे क्या डालेगा? थोड़ा समराइज करके बता दें जल्दी से कि वीट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जी, हम रेकमेंड ये करते हैं कि जब लैंड प्रिपरेशन कर रहे हो तो सॉइल मैनेजर जो कि सॉलिड प्रोडक्ट है वो डाल देगा, और उसके बाद जो लिक्विड फिश फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई करेगा। शुरू में इरिगेट करेगा, और बाद में जो है वो फोलियर के थ्रू यूज़ कर सकता है। हमने बहुत छोटी 2 प्रोडक्ट्स रखी हैं जो कि ईज़िली मैनेजेबल भी है फार्मर के लिए और कन्फ्यूजिंग भी नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है भैया जी। कुरतलैन, आपके कोई क्वेश्चन है? उसके बाद मदनी, क्योंकि फील्ड में होते हैं तो फार्मर्स की भी होते हैं। और समीना, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप भी कर सकते हैं। यस सर, मेरा तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे फार्मर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनका सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड्स जो हमारे फार्मर्स ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, इससे किस तरह ये बेहतर है ताकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उन्हें डिफरेंस पता लग सके इस बारे में। जी, पुरतलैन, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन बात कर रही हैं सिंथेटिक टू ऑर्गेनिक, या हमारी प्रोडक्ट से सिंथेटिक का कंपैरिजन। सिंथेटिक में देखेंगे, जो भी हम देते हैं वो पौधे को देते हैं, सॉइल को कुछ नहीं, सॉइल एनरिचमेंट पे कोई काम ही नहीं हो रहा होता। उसकी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इम्पैक्ट भी आ रहा है, और जो हमारी ज़्यादा बारिश है, या क्लाइमेट चेंज, या एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्रीन हाउसेस गैसेस रिलीज हो रही हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में काम ही इसी पे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली, वी आर द ओनली वन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इनपुट मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हम सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, रेट कम कर रहे हैं, ताकि हमारे फार्मर को इससे फ़ायदा हो, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, सॉइल की लाइफ बढ़े, उसे दोबारा जान मिले, और वो सिंथेटिक से सस्ती है। समत ने भी ये सवाल किया था कि क्या ये महंगा है, और शुरू से लेके आखिर तक अगर कोई फार्मर सिंथेटिक यूज़ नहीं करता और वो फार्मर ऑर्गेनिक यूज़ करता है, तो उसकी क्रॉप पे क्या डिफरेंस आएगा, इम्पैक्ट आएगा, क्या कम होगी, क्या ज़्यादा होगी? तो नॉर्मली
लोगों का मानना ये था कि सॉइल अगर सिंथेटिक यूज करते हैं तो पैदावार ज्यादा होगी और ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो पैदावार कम होगी। इसके अंदर किसी किस्म का गोबर इस्तेमाल नहीं किया गया है। नॉर्मली लोग खादे कंपोस्ट गोबर या चिकन मेन्योर से बना रहे होते हैं। हमारे इससे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं है, वो एलिमेंट एट्स पे स्टैंडर्ड भी अलाउ नहीं है वो। तो इसके अंदर ये है पैदावार मोरलेस 19-20 ही का फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये आएगा आफ्टर 3 years के जो अगर पैदावार गंदम की पैदावार कोई फार्मर 25 मन 30 मन ले रहा है तो 30 मन 3 साल के बाद वो 3 बैग डालता था तो वो 4 बैग डालेगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि पैदावार वो अगर 25 मन ले रहा है और उसके पैसा कम लग रहा है, अभी भी सिंथेटिक से कम खर्चा आता है हमारा, तो वो कम लग रहा है मजीद कम हो जाए या यही रहे और जमीन की पैदावार बढ़ जाए, जमीन से पैदावार बढ़ जाए क्योंकि सॉइल हेल्थ उसकी इंप्रूव हो चुकी होगी वहां पे। ओके जी। समीना आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। सर मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि नामियाती खादों के भी हम बात कर रहे हैं ना, तो मोस्टली अभी जो डिजीजेस वगैरह जैसे अटैक होता है, आपने इसमें बताया कि फंजीसाइड्स भी हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हैं। आप बागात के लिए, फसलों और बागात दोनों के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं ना उनको। तो मतलब नामियाती खादों की अगर ओवरऑल हम बात करें तो मतलब इनका क्या इफेक्ट क्या है बीमारियों को, डिजीजेस को अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कितना रोल प्ले करती हैं? आपने कोई ऐसा डिफरेंस नोट किया कि जहाँ पे हम सिंथेटिक यूज कर रहे थे उस फील्ड की निस्बत जहाँ पे आपने ये फर्टिलाइजर अप्लाई करवाया, तो उसमें क्या डिफरेंस आपने नोट किया? मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ये है कि जो हमारी सॉलिड फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये मछली के होने की वजह से मछली में जब हम लिक्विड स्प्रे करवाते हैं उसके अंदर ऑयल बेस्ड भी प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर मछली का अपना ऑयल भी होता है जो हम बनाते हैं और मछली की अपनी स्मेल भी होती है। तो नॉर्मली कीड़े जो होते हैं वो स्मेल से भागते हैं, बुरी स्मेल से भागते हैं और ऑयल होने की वजह से वो पत्ते पे चिपक जाता है। जब पत्ते पे चिपक जाता है या जमीन के अंदर जो बोरे कीड़े होते हैं या नीमाटोड्स जो प्रॉब्लम है उसको भी ये कवर कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर अपने बैक्टीरिया से अपने एंजाइम्स या ऑयल वो उसके पेस्टिसाइड या पेस्ट के साइकिल को लाइफ ब्रेक कर देते हैं। तो नॉर्मली हमने एप्लीकेशन किए, मैं खुद भी फार्मर हूँ, मैंने जो भी कॉटन लगाई है या कोई भी वेजिटेबल्स लगाई हैं, जो भी क्रॉप लगाई है तो और मुख्तलिफ जगहों पे भी लगाई है, 25-25 एकड़ 30-30 एकड़ बड़ी भिंडी की क्रॉप की। भिंडी के ऊपर बहुत कीड़े आते हैं, बहुत अटैक होता है पेस्ट का। तो नॉर्मली हमने जो अपनी ही पेस्टिसाइड वहां पे अप्लाई की थी वो 1 से 2 पेस्टिसाइड अप्लाई हुई थी, ज्यादा पेस्टिसाइड अप्लाई भी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जो ऑयल होता है वो स्टिक ऑन हो जाता है 2 से 3 दिन या 5 दिन तक वो पत्ते पे रहता है। तो लाइफ साइकिल जो होता है कीड़े का वो डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से वो पेस्ट नहीं होते और पेस्ट का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। तो नॉर्मली ये हम पेस्टिसाइड भी बहुत कम रिकमेंड कर रहे होते हैं अपनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो भी इतनी एप्लीकेशन नहीं हो रही होती। ये हमारी जो फर्टिलाइजर है उसी से काफी हद तक कवर हो रहा होता है। चलिए, और अगर तो नंदिनी मैं आपका कवर कोई क्वेश्चन है? जी सर बिल्कुल, मेरे साथ 3 क्वेश्चन है इसी के ऊपर। मदनी, क्योंकि ठीक है। मार्केट के बंदे हैं तो वो ज्यादा फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके मुताबिक ही क्वेश्चन करेंगे। जी बताएं। जी 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 सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर, क्या हम इसको डीएपी, जैसे हम आम जबान में जो हमारा किसान समझता है उसको तो ये पता है कि मैंने डीएपी यूरिया या पोटाश डालनी है, क्या जी हम उनको उनकी जगह पे रिप्लेस करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम रिकमेंड कर सकते हैं मार्केट में जाके, आप ये प्रोडक्ट अपने डीएपी की जगह इस्तेमाल करें, ये प्रोडक्ट आप यूरिया की जगह इस्तेमाल करें, ये प्रोडक्ट पोटाश की जगह पे इस्तेमाल करें? पहला क्वेश्चन। जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें कितने मजीद ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हम जैसे हम क्लेम करते हैं कि हम अपने, अब मैं कुछ फील्ड में जाके देखा कहीं पे आयरन की कमी भी आ रही है, कहीं पे हम बोरान का भी आगे इस्तेमाल करवाएंगे, तो कहीं पे हम जिंक का इस्तेमाल करवाते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो यूजेज है, क्या हम इनको सिंथेटिक फर्टिलाइजर के साथ मिला के यूज करवा सकते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया या अदर कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके साथ? एक चौथा क्वेश्चन ये है कि इनकी एफिकेसी कितनी है सर प्रोडक्ट की, और इनको क्या प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आपके जो पेस्टिसाइड है उनको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं? जी जी
अच्छा, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि डीएपी और आपका नाइट्रोजन और पोटैश के रिप्लेसमेंट में, एनपीके के रिप्लेसमेंट में हम यूज कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट उसकी हमारी कंपेयर कर रहे हैं? तो जी बिल्कुल है। हमारा जो सॉलिड है वो जो स्लो रिलीज है, वो हमने पहले कहा कि डीएपी अगर वो आप डालते हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है वो सारे एलिमेंट जो माइक्रो मैक्रो एलिमेंट है, और ये स्लो रिलीज है और ऑर्गेनिक मैटर के साथ है। तो होता क्या है कि हमारी जमीनों में फास्फोरस की मिकदार ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो हमारी डेफिशिएंसी पाई जाती है वो ऑर्गेनिक मैटर और पीएच की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक्सेस यूजेज ऑफ डीएपी या फास्फोरस है, जिसकी वजह से पैदावार भी हमारी खराब हो रही है और हमारा पीएच भी डिस्टर्ब हो गया है। तो हम क्या करते हैं, जब ये अप्लाई करवाते हैं तो हमारा वहाँ पे एलिमिनेट हो रहा होता है डीएपी और एनपी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट ये हो गई। सेकंड थिंग ये हो गई कि आप जो हमने बात की थी कि हम इसको क्या सिंथेटिक के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर्स हैं, जी उसके साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम ये कहेंगे डीएपी यूज ना करें। यूरिया के भी आप जो बैग्स यूज कर रहे थे, मिसाल के तौर पर 4 बैग्स यूज करते हैं और हमारी लिक्विड साथ यूज कर रहे होते हैं उसके, तो आपकी जो पैदावार है वो तो बढ़ेगी, लेकिन आप जो यूरिया यूज कर रहे थे उसकी इनपुट, उसकी एप्लीकेशन भी कम हो जाएगी। हो सकता है वहां पे आपका 1 बैग यूज करना पड़ रहा हो या आधा बैग यूज करना पड़ रहा हो, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन ये आपका था एफिकेसी क्या है इसकी। तो एफिकेसी ये है सर कि पूरी दुनिया में इस वक्त हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अमेरिका भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फर्टिलाइजर की जा रही है, और मुख्तलिफ ममालिक में भी मजीद शुरू हो रही है। तो इसके अंदर ये है कि दुनिया में सारे ऑर्गेनिक की तरफ कन्वर्जन हो रही है। पाकिस्तान में भी लोग तलाश करते हैं कि ऑर्गेनिक की इस टाइप की प्रोडक्ट हो जो हम डाल के और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और हमारी ज़मीनों को जानदार और ताकत दे सकें। तो वो हमारी प्रोडक्ट में मौजूद हैं सारी चीज़ें, वो सारे एलिमेंट, माइक्रो मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो कि फिर हम अदर न्यूट्रिएंट्स डालने की हम रिकमेंडेशन नहीं देते कि आप डालें। हाँ, शुरू में आपको ये कहेंगे ज़रूर कि अगर नाइट्रोजन की आप इनपुट, किन ज़मीनों में नाइट्रोजन ज़्यादा डल रही होती है, तो वहाँ पे शुरू में 1 साल, 1.5 साल आपको एक बैग मैक्सिमम, नॉट मोर देन दिस, डालना पड़े, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन, बिकॉज हम इस वक्त पाकिस्तान जो सफ़र कर रहे हैं ना वो है सेलाइन सॉइल से। सेलिनिटी एक बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान का, और अराउंड द ग्लोब ये जो है ना ये इशू है। तो इसमें थोड़ा सा फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक परेशानी का बायस है वो ये है कि फार्मर्स कोई जिप्सम डालता है, कोई जनाब डिफरेंट एसिड्स, फास्फोरिक एसिड्स हैं वो डालता है, ऑर्गेनिक एसिड्स डालता है, ह्यूमिक एसिड डालता है, ठीक है, या हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं या क्रॉप रोटेशन करते हैं। सो दोज आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस फार्मर्स इज ऑलरेडी डूइंग प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं ये क्या इनका कोई रोल, हम इनको एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ दोज अमेंडमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, और उसका कोई अगर ऑब्जर्व्ड कोई आपके पास रिजल्ट्स हैं तो काइंडली वो भी शेयर करें। जी, इसके अंदर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। वो हुआ इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, वो दूसरी प्रेजेंटेशन में है। मैं आपको वो रिपोर्ट्स और जो हमने हमारा इम्पैक्ट यूज करने के बाद आया है 1 साल के दौरान, वो भी आपको पता चल जाएगा। वो ज़मीन हमने सिंध में एक जगह यूज की थी, हमारी फर्टिलाइजर 1 साल तक यूज हुई, जो कि उसका पीएच जो था वो 9, 9.5, 9, 9.5 या 10 के करीब पीएच था, जो कि पीएच रिड्यूस होके कम हो के आ गया था 7, 7.5 के करीब। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि पीएच हाई होने की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर स्लाइंग सॉइल, हम उसको कवर कैसे करें। हम क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या करती है कि जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जाके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्ट होते हैं वो डिजोल्व होते हैं, नमकियात जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं, और उससे पीएच रिड्यूस होता है। और वो इन शेप ऑफ अपटेक, जब सॉल्ट डिजोल्व होते हैं तो पौधे को, हमारी जमीन में सॉल्ट सारे मौजूद हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, नाइट्रोजन की कमी है, पोटैश की कमी है, फास्फोरस वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो क्या करते हैं, वो सारे अपटेक हो जाते हैं,
पौधे की सूरत में, सॉल्ट डिजॉल्व होने की सूरत में, और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कहेंगे वहां पे कि आप जहाँ पे जिप्सम डाल के सही कर रहे हैं, जिप्सम डालने के बाद आप 1 साल 2 साल वेट करते हैं और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, उसका भी पीएच बहुत हायर साइड पे। तो जब हम उस जमीन से दोबारा पानी लगा के, जमीन का पानी निकाल के लगाते हैं, तो फिर सॉइल का पीएच बढ़ जाता है। तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता उसका, क्योंकि जो नीच डाउन हो रही है, जो भी फर्टिलाइजर नीच डाउन हो रही है, वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी भी पीएच है उसको बढ़ा रही है। सेकंड थिंग इज दिस के इसके अंदर जो आपका सेकंड एक और क्वेश्चन आपने किया था इसके अंदर, जो इसका जवाब मैंने सोचा था मैंने कर दूंगा आपका। सॉरी, क्या क्वेश्चन था? रिक्लेमेशन के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बिग प्रॉब्लम है, फार्मर क्रॉप रोटेशन मुख्तलिफ सेशन 2 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए जरा जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है इसको। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ले रहे हैं। वो फार्मर जब ये खुद यूज करेगा, देखेगा नेकेड आई से, या खुद एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे खुद आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है। पाकिस्तान में ये पहले नहीं थी और हमें नहीं दे रहे थे, जबकि ये प्रोडक्ट हम 15 सालों से बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं प्रोडक्शन को। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ग्रो पार्क स्टोर पे अवेलेबल भी होंगी। जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रो पार्क स्टोर पे अवेलेबल भी हैं। और इनके अलावा अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए तो हम वो भी ग्रो पार्क स्टोर के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसे ही खुरम भाई, अगर कोई चीज आपने ऐड करनी है तो। बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो वी हैव 1 मिनट। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, थोड़ी सी जी। खुरम साहब काइंडली क्लियर करेंगे थोड़ा सा, मतलब जो फॉस्फोरस को अवेलेबल करवाने के लिए आपने इसमें कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन वगैरह यूज की है? जैसे पीएसपीज का एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, तो आप किस तरह से, मतलब ये मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है जब हम ये अप्लाई करते हैं तो? ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले एप्लीकेशन करवाते हैं सॉलिड की। सॉलिड की होती है, सॉलिड में हमारे जो फर्टिलाइजर हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्लो रिलीज हैं, और इसके अंदर मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। हमारी सॉइल में पीएच हाई होने की वजह से फास्फोरस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं होने दे रही पीएच हाई होने की वजह से। जब हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं तो सॉल्ट ऑटोमेटिक डिजोल्व होंगे, वहाँ पे सेटल डाउन होंगे, वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू होंगी। जमीन के अंदर जो कीड़े हैं वो खुद अल्लाह पाक ने कुदरती तौर